श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। विषय अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करता हूँ। निम्न स्तर के देवी देवताओं की जब भी साधना कीजिएगा तो बंधन निम्न रखिएगा। बंधन निम्न रखने का मतलब होता है कि हर तरह का बंधन नहीं कीजिएगा। मतलब दिशा बंधन भी कर दिया, आसन बंधन भी कर दिया, उसका शरीर बंधन भी कर दिया, और दो चार और काली बंधन कर दिया। ज्यादा बंधन करने से क्या होता है कि जो लोअर लेवल एंटिटीज हैं, जो निम्न कोटि के देवता है, जैसे बेताल, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, उसके बाद जो बता रहा था 52 वीर हैं, 64 जोगनियां हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बंधन लगा दोगे तो आपके जानकारी के अभाव में ये सारे जो शक्तियां हैं ये आपके आसपास प्रवेश ही नहीं कर पाती, इसीलिए लोगों को शक्तियों का अनुभव या आभास नहीं होता है। तो अगली बार जब शक्ति साधना करने के लिए बैठिएगा तो बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा साधक वर्ग कि चाहे तो सिर्फ एक भैरव मंत्र का 7 बार जाप कर लो या फिर गुरु मंत्र का 7 बार जाप कर लो, इसके अलावा बंधन नहीं लगाइएगा, तो फिर शक्तियों की आपको अनुभूति होने लगेगी। दूसरी बात, मंत्र पर कम और तंत्र पर ज्यादा जोर देना चाहिए जब आप शक्ति साधना कर रहे हैं। अगर आप आहुतियां देते रहोगे बैठ करके और सोचोगे कि अब शक्तियां आ जाएंगी, तो आहुति देने के समय शक्तियां नहीं आती है ना, जाप के समय शक्तियां आती है। जब आप जाप मतलब तंत्र मंत्र यंत्र करने के बाद शांति से बैठ जाते हो और उसके बाद ध्यान लगाते हो, तब शक्तियां आकर के अपने होने का आभास देती हैं। ठीक है। तो अगर आपने मतलब जाप किया, लिखा हुआ 1000 जाप करना है, तो आपने 1000 जाप कर लिया और उसके बाद 1000 जाप करके आप सीधे आसन से उठ गए कि हाँ भैया आज तो हमने जाप कर लिया, प्रत्यक्षीकरण होगा। तो प्रत्यक्षीकरण कब होगा? प्रत्यक्षीकरण एग्जैक्टली जब आप साधना करते हैं उसके ठीक बाद होता है। तो साधना करके तुरंत आसन नहीं छोड़ना चाहिए। साधना करके आसन पर थोड़ी देर बैठना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। जैसे ही आप ध्यान करेंगे उस समय अगर शक्ति को आना होगा तो आपके सामने प्रत्यक्ष हो या किसी भी तरीके से अपना प्रमाण देखिए। अब आते हैं साधना पर। जो हमने बोला कि हम आप लोगों को साधना देंगे काली चौदस का। तो नवरात्र में हमने एक साधना ग्रुप शुरू किया था, उसमें मेलडी माता की साधना करवाई, काली माता की साधना करवाई, और बहुत अच्छे इसके अनुभव लोगों ने मुझे बताए कि लोगों को बहुत सारे अनुभव हुए। तो उस बार मैंने ग्रुप में एक नियम रखा था कि आप सभी 1-1 रुपए डाल करके ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। तो लोगों ने 1 रुपया डाला, 2000 रुपए तक लोगों ने डाले। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे नवरात्र में करीब 300 के ऊपर लोग उस ग्रुप से जुड़े रहे, और अभी भी करीब 180-170 लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन 1 रुपए से लेकर के 2000 रुपए के बीच में लोगों ने दिया। ठीक है। 1 रुपए, 5 रुपए, 51 रुपए, 21 रुपए, हर तरीके का डोनेशन है, लेकिन सिर्फ 35 लोगों ने नवरात्र साधना ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसे दिए। जुड़े 300 लोग, अभी भी 170 लोग हैं, लेकिन दिए, जबकि 1 रुपए शुल्क था। आप सोच लो कि इतना तुच्छ और हीन मानसिकता लेकर के अगर आप साधना करने आ रहे हो तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। मैं फीस बांध देता हूं तो आप लोगों में से कुछ ऐसे भी महानुभाव है जो बोलते हैं कि गुरुजी फीस लेते हो, गुरुजी लुटेरे हो, आध्यात्म ऐसा नहीं होता, अध्यात्म वैसा नहीं होता। तो अध्यात्म ऐसे भी नहीं होता कि किसी ने 1 रुपया बोला है तब भी आप लोग निर्लजों की तरह वो 1 रुपया भी नहीं देकर के ग्रुप में साधना कर रहे हो। 1 रुपए भी नहीं देने की औकात कितने लोगों की थी? जो 300 लोग नवरात्र साधना ग्रुप में जुड़े, अभी 170 लोग हैं। 35 लोगों ने मतलब मैंने 35 लोगों का लास्ट देखा था कि 35 लोगों ने 1 रुपया, 5 रुपया, 21 रुपया, 11 रुपया, जो भी सक्षम था। ऐसे लोग थे जिन्होंने 9 रुपया डाला और बोला मैं इतना ही में सक्षम हूँ। ठीक है, मैंने 1 रुपया के लिए बोला था। 35 लोगों ने 1 रुपया डाला, किसी एक महानुभाव ने 2000, एक ने 500 रुपए, बाकी लोगों ने 1 से 51 रुपए तक डाला।
35 लोगों का मेरे पास लिस्ट है, उसके बाद शायद 2-4 लोगों ने और दूसरे तीसरे पूजा में डाला था। मतलब पूरा भी जोड़ लूं तो 40-45 लोगों ने साधना ग्रुप में 1 रुपए डाल करके साधना लिया। बाकी जो कितने हो गए, बाकी करीब 250 लोग, जिसमें अभी भी 165 लोग, 135 लोग उस ग्रुप में अभी भी नवरात्र में जुड़े हुए हैं, साधना ग्रुप में, जिन्होंने 1 रुपया का शुल्क नहीं दिया। 1 रुपया के लिए जो लोग सक्षम नहीं है, वो बैठ करके यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शर्म नहीं आती है? भगवती की तुम्हें साधना दे रहा था, बोला था कि उस साधना से भगवती की पूजा होगी, बलि पड़ा मंदिर में, 9 दिन पूजा हम लोगों ने किया। जिन लोगों ने दिया उनको भाग मिला उनका। लेकिन छिछोरापंथी मतलब यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब पे तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, फ्री में तुमको सब कुछ बताता हूँ। अभी ऐसे ऐसे लोग मतलब लिखते हैं, अब तो खैर मेरे लिए ये सब जनरल बात हो गया है, मैसेज करके बोलेंगे कि गुरुजी मुझे ये मंत्र लिख के भेज दो। उसके बाद एक ऑटोमेटिक मेरा व्हाट्सएप में चलता है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, गुरुजी आप तो लुटेरे हो, 1000 रुपए लेते हो। मैं 1 रुपया नहीं लेता। यूट्यूब पे जाओ, ज्ञान पूरा भरा पड़ा है मेरे चैनल पे। लेकिन आपको गुरुजी एज अ पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, वो भी फ्री में। चलो वो भी इस बार नवरात्र साधना में मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला 1 रुपए दे दो, इतनी ईमानदारी तो रखो। तुम जो परेशान हो ना, तुम जो परेशान हो, जिसके चलते तुम तंत्र और मंत्र के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारे इसी नियत के चलते तुम परेशान हो, और तुम परेशान आजीवन रहोगे, क्योंकि तुम्हारा नियत साफ नहीं है। 1 रुपए दे करके जिस नवरात्र ग्रुप में घुसना था, तुम लोगों में से मतलब सोच लो 300 लोग जुड़े, 300 लोग में 35 लोगों ने पैसा दिया, 1 रुपया। 265 लोगों के पास 1 रुपया नहीं था साधना सीखने के लिए, और तुम बोलते हो कि गुरुजी कल्याण कर दो, तो भी कल्याण नहीं हो सकता। नीचता पूर्वक काम किया तुम लोगों ने। मैंने पूरा नवरात्र नहीं बोला कि पूर्ण आहुति होने दो उसके बाद बात करूंगा। सही किया तुम लोगों ने। अभी जो 170 लोग हैं ग्रुप में, उनमें से 135 लोगों का ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। अब तुम लोग चाहोगे कि मैं तुम लोगों को फ्री में साधनाएं दूं, 1 रुपया दे के साधनाएं दूं, मैं नहीं दूंगा। आज के बाद मैं रुद्रनाथ आप लोगों को बता दे रहा हूं कि फ्री का कारोबार, या मैं गरीब हूं गुरुजी, मैं सक्षम नहीं हूं गुरुजी, का कारोबार बंद हो गया है इस चैनल पर। तो काली चौदस की साधना 11 दिन की होगी। 11वें दिन माँ भगवती की साधना आप लोग मसान या फिर अपने धुनाई पे करेंगे, और इसका एक साधना शुल्क है 2100 रुपए का। पेमेंट लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिसको काली चौदस की साधना करनी है वो उस लिंक पर जाए, पेमेंट करे, स्क्रीनशॉट भेजे, तभी मैं अब साधना दूंगा। तभी मैं साधना दूंगा। मुझे लगा था बीच में लोग लिखते थे कि गुरुजी आप पैसे क्यों लेते, पैसे का। मैंने लो तुम लोगों की भी ईमानदारी मैंने देखी। ये प्रतिशत है ईमानदार लोगों की साधना में। 300 में 35, 10% लोग ऐसे हैं जो कि 1 रुपए ईमानदारी से दे रहे। 1 रुपए आध्यात्म के लिए, जीवन सुधारने के लिए ये 1 रुपए देने के लिए तैयार हैं। वो 35 लोग हैं। अगर वही शुल्क 100 रुपए रहता तो उसमें 3 लोग आते ईमानदारी से। 170 लोग, अभी 300 लोगों ने नवरात्र साधना लिया 1 रुपए देके। वो भी नहीं है 300 लोगों के पास, और तुम लोग यूट्यूब पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हो कि गुरुजी ऐसा करा रहे। देखो, कोई भी साधक किसी भी चैनल का हो या कहीं भी आप गुरुओं से मिलते हैं, तो एक चीज समझ लो, आप उसके पास इसलिए गए हो कि उसने कुछ अर्जित किया है।
अपना समय देके, ठीक है? तो ऐसे मत किया करो। साधना हमेशा ईमानदारी से लेना। तुम ईमानदार नहीं होगे, तो साधना आपकी फलित नहीं होंगी। यूट्यूब पे 200 साधनाएँ दे रखी हैं। किसी का ₹1 लगता है क्या आप लोगों को? नहीं लगता है। लेकिन जब मैंने बोला था कि जब आप मेलडी साधना करोगे तो ₹1 दक्षिणा दोगे, तो ₹1 में आप लोगों में से कितने लोग गरीब हो गए? ये स्टैंडर्ड दिखाया आपने। मैं 9 दिन तक व्रत में था, मैं नहीं बोल रहा था आप लोगों से, लेकिन ये स्टैंडर्ड दिखाया। उसपे भी कल रात में किसी ने मुझे मैसेज कर दिया। तो अगर आपकी ₹1 देने की औकात नहीं है, औकात सुन लो शब्द, ये औकात है। अगर ₹1 देने की औकात नहीं है साधना के लिए, तो तुमको साधना ना करनी चाहिए, ना मेरे जैसे चैनलों के या फिर गुरुओं के पीछे जाना चाहिए। सेल्फलेस हो करके अगर साधना में जुटोगे, तो इतना कुछ मिलेगा कि जिसका कहना नहीं है। जो एक बार भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है ना, उसको धन, यश, वैभव सब ऑटोमैटिक मिलता है। लेकिन तुम चिंदीगिरी करके सोचोगे कि हाँ, रुद्रनाथ जी को ठग लिया, ₹1 दिया भी नहीं और मैंने तो मेलडी साधना कर ली। क्या कर लिया तुमने? वो भगवती ने सुना था। वो शक्तियाँ सुनती हैं कि मैंने बोला था कि ₹1 दे के ही साधना करोगे तुम। तुमने नहीं दिया। तुमने मेलडी साधना के लिए भले ही अभी ₹1000, ₹2000 खर्च कर दिए होंगे, तुम्हारा फलित थोड़ी होगा वो। इसीलिए अब मैं दया वाली दया का भाव छोड़ रहा हूँ। हाँ, ऐसा कोई साधक मुझे दिख जाएगा, जो समय के साथ मुझे दिखा दे। ऐसे हैं साधक जो जानते हैं मेरा स्वभाव को। तो तो ये जो अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे साधना सिखा दो, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि आप लोग मतलब आप में मतलब कुछ लोग को छोड़ के बाकी सब इस लायक नहीं है कि आप लोगों को फ्री में साधना दी जाए। तो अब काली चौदस की बहुत ज़बरदस्त साधना है, बहुत ज़बरदस्त साधना है, ठीक है? तो इस साधना को आप लोग पेमेंट लिंक नीचे है, जाके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना। 11 दिन की साधना रहेगी, अंतिम दिन वृहद हवन होगा। अभी एनरोल करोगे तो फिर आप लोग इसके सामग्री को इकट्ठा कर पाओगे। इसमें बहुत तरह की लकड़ियाँ लगेंगी, बहुत सारा हवन सामग्री लगेगा। लेकिन एक रात जो वो आप 14 को साधना करोगे, जीवन भर याद रखोगे कि रुद्रनाथ जी ने एक साधना करवाया था। ठीक है? ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय परसों से एडवांस तंत्र ग्रुप शुरू हो रहा है, उसका लिंक मिल जाएगा। जिनको एडवांस साधना सीखना है, जो सोचते हैं कि बेसिक साधना उनका हो चुका है, 3 महीने में 7 साधनाएँ कराऊँगा, 7 शक्तियों की। ठीक है? अगर आप सक्षम हुए तो, नहीं तो वो 3 शक्ति भी हो सकती है, 4 शक्ति भी हो सकती है। ठीक है? लेकिन मैं साधना ढंग से कराऊँगा, प्रत्यक्षीकरण होगा और तुम लोगों को आभास भी होगा शक्तियों का। तो वो एडवांस ग्रुप में लोग जुड़ सकते हैं। एक विषय और, विशाल जी के साथ मिल कर के आप में से बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि क्रोध भैरव की साधना करवाओ। तो मैंने विशाल जी से बात की, विशाल नाथ जी क्रोध भैरव सिद्ध हैं, ठीक है? हमारा काल भैरव है। तो क्रोध भैरव सिद्ध हैं, तो हम लोगों ने मिल कर के एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है कि किस तरीके से आप लोग क्रोध भैरव की साधना कर सकते हो, क्योंकि क्रोध भैरव उग्र भैरव है ना। तो बहुत तरह की उनकी साधना करने के बाद भी असर होता है, उनकी साधना को करने से सिर्फ संकल्प लेने से असर होता है। तो उन सब का क्या प्लस माइनस है, कैसे करके साधना होनी चाहिए, वो एक सेट किया है। तो जिनको क्रोध भैरव की साधना करनी है वो संपर्क करें। विशाल नाथ जी और मैं मिलकर के क्रोध भैरव की साधना करवा रहे हैं। ₹1500 शुल्क है, वो आप डायरेक्ट विशाल जी को जमा कीजिएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही। उस आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।